नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जिला मेंदड़ के गांव खैराना में फिलहाल हम और खैराना गांव के 3 युवा यहां से प्रस्थान किया इन्होंने और ये हरिद्वार गए। वो 3 चेहरे हमारे साथ हैं, बिल्कुल युवा बच्चे हैं और इन्होंने वहां से गंगा जल लेके और खैराना के शिव मंदिर के अंदर समर्पित किया। यहाँ गाँव के युवा बुजुर्ग और यहाँ के सरपंच महोदय हमारे साथ हैं, लेकिन हम इनकी राय जानना चाहेंगे इन्होंने ऐसा क्यों किया। भक्ति में लीन थे बाबा की कृपा से या फिर इनकी कुछ और मंशा थी, इसके बारे में सबसे पहले हम सरपंच महोदय से चर्चा करेंगे इसके बारे में। सरपंच साहब, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपके गांव के इन युवाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और यही नहीं, आपके गांव के तकरीबन युवाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का इनका नजरिया है? जी कुलदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का भी। आपने हमारे गांव के इन बच्चों का सुर्खियों में देखकर गांव में आकर इनका व्यू जाना। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, हमारे गांव के बच्चों का खेलों के प्रति जी बहुत रुझान है, पर बच्चों को उचित सुविधा नहीं मिल पाई, नहीं अच्छा ग्राउंड है। उसके बाद भी हमारे गांव के बच्चे, बहुत से बच्चे हैं जो अपना स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल में भी खेल रहे हैं। नेवी में भी है हमारा गांव का एक बच्चा जो क्रॉस कंट्री रेस में भाग लिया था उन्होंने, और अच्छा उसका प्रदर्शन रहा था। हमारे गांव के ये बच्चे भी रेस में बहुत ही फिजिकल में ये कभी भी अनफिट नहीं, ये हमेशा फर्स्ट नंबर पे आते थे और उन्हीं के बदौलत आज ये पिछले साल 5 बच्चे गए थे जी कावड़ लाने के लिए। इनका उद्देश्य मेन क्या है कि खेलों के प्रति बच्चों की भावना बढ़ाना और गांव में समाज में नशे के प्रति लोगों को दूर करना और बच्चों को खेलों के प्रति आगे बढ़ने की प्रोत्साहन करना। ये 3 बच्चे गए थे जी यहाँ से और 42 घंटे में महीना होता है जी, 20-20, 30-30, 25-25 लोग जाते हैं कावड़ लाने के लिए और वो 30-30, 35-35 घंटे में आते हैं। ये 3 बच्चे 42 घंटे में बिना रुके बिना थके 42 घंटे में हरिद्वार से जल लेके हमारे यहाँ शिव मंदिर में इन्होंने शिव भोले को जल अर्पित किया है। ये बहुत बड़ी बात है जी। इन्होंने दिखाया है अगर जज्बा हो, हिम्मत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। खेलों के प्रति भावना दिखाकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे, गांव का नाम रोशन करे और इन्हीं उद्देश्यों से को लेकर इन्होंने ये डाक कावड़ के लिए गए थे। थैंक यू सर। अभी ये वो चेहरे हैं जिनकी हमने चर्चा की थी, इन्होंने क्या सोचा था। और एक बात जैसे सरपंच महोदय ने बताया विशेष करके इन युवाओं के बारे में कि नशे से दूर रहने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया। और मैं कहना चाहूँगा साथियों, आप कुछ भी करें लेकिन विशेष करके अपनी लाइफ को खराब न करें। नशे से तो विशेष करके दूर रहें। नशा एक ऐसी लत है कि अगर लग गया तो आपका शरीर तो खत्म होगा ही, उसके साथ साथ आप खुद भी खत्म हो जाएंगे। और आपके साथ अगर सर्कल में और भी ऐसे सदस्य हैं जो नशा करते हैं तो उनसे आप दूर रहें, क्योंकि एक लाइफ आपको मिली है, एक जीवन मिला है, इसको अच्छे तरह से व्यतीत करें। क्या नाम आपका? परवीन यादव। परवीन जी, आपके 3 साथियों का एक संगठन बनाया आपने और तीनों साथी यहाँ से प्रस्थान किया। किस तारीख को आप यहाँ से रवाना हुए और कब आपने वहाँ से गंगा जल उठाया? हम 7 तारीख को सर शाम को यहाँ से रवाना हुए थे। 9 तारीख को 2:15 बजे दोपहर में जल उठाया था और 11 तारीख को 8:15 पे हमने जल चढ़ा दिया था 42 घंटे के अंदर। क्या रीजन रहा इसके पीछे, क्यों आपने ऐसा किया? कि आपकी भावना थी या इसके पीछे कोई और आपकी इच्छा थी? हमारा उद्देश्य ये था सर, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में वैसे ही खेलों के बहुत पीछे है, इसलिए हम युवाओं को प्रेरित करने के लिए डाक कावड़ लाने के लिए गए थे। भोले बाबा की कृपा थी, हम तीनों सही सलामत बढ़िया बाबा पे जल अर्पित किया। ये युवाओं की पुकार है। विशेषकर ये कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट के महेंद्रगढ़ पिछड़ा हुआ इसको एरिया बोला जाता है। खेल के प्रति यहाँ की युवाओं का जो जज्बा है उसको देखते हुए सरकार इन्हें वो सुविधाएं उपलब्ध करे जो जिनकी जरूरत है। ऐसी ऐसी प्रतिभाएं काफी हैं इस क्षेत्र के अंदर भी, इनको अच्छी तरह से हर प्रकार की सुविधा मिलेगी तो यहाँ से भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकल के आएंगे। जी बताइए। हमारे यहाँ गाँव में भी कच्चा ग्राउंड था, मैंने भी 5 फिजिकल कर रखे आर्मी के, पुलिस भाई ने भी 5 फिजिकल कर रखे हैं। ग्राउंड ना होने की वजह से भी हमने फिजिकल बहुत टॉप क्लास रेस लगाई है। तो हम ये चाहते हैं सरकार से कि हमारे गांव में ग्राउंड हो एथलेटिक्स। इसके बारे में सरकार विशेष करके सोचे इसके बारे में। जितने भी इस प्रकार के गांव हैं जहां ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है, वो ग्राम पंचायत के माध्यम से उसको ठीक करवाए, जिससे ताकि वहाँ के युवा और वहाँ की बहन बेटियाँ अच्छी प्रकार से वहाँ पे ट्रेंड हो सके। तो आप बताइए, जो आप अभी गए थे तो उसके अंदर आपको रास्ते में कोई समस्याएं या किस प्रकार से आप लेके आए? रास्ते में कोई परेशानी ना हुई सर, दाम बढ़िया मौज मस्ती करते हुए आए थे। हमने सुना था कि बीच में आपने कहीं कहीं डिप्स भी लगाई थी। हाँ, सपाटे मारते हुए आए। किस वो बस भोले बाबा की कृपा रही है, काम सपाटे हुए मारते यात्रा पूरी हो गया। आपका क्या नाम है? परवीन कुमार नाम। परवीन जी, आप क्या कहेंगे? एक 3 युवा और इतना बड़ा संकल्प लेके निकलते हैं घर से
तो क्या कहेंगे, आपके मन में कभी घबराहट हुई रास्ते में नहीं। कि क्या पता हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे? नहीं, कोई घबराहट नहीं हुई। हमारा यही लग, पिछली बार हम 5 बंदे गए थे तो हम अच्छे बढ़िया से आरामी से आ गए, तो तब की बार हम 3 बंदे इसलिए गए थे कि हमको देख के अब की बार भी कोई हो हमसे आगे जाए, आगे देख के निकले, ग्राउंड से निकले, हमको देख के और अगली बार सोचे कि जाए ग्राउंड से जुड़े, ज़्यादा मेहनत करे, प्रैक्टिस करे, यही हमारा खेल को ज़्यादा बढ़ावा दे, हमारा डिस्ट्रिक्ट पिछड़ा वर्ग है उसको थोड़ा आगे जाए। जी, मतलब आपका टारगेट ये रहा कि आपको देख के दूसरे युवा भी जागरूक हो युवा। अच्छा, जैसे हमने नशे की चर्चा की, भाई ने की, तो आप क्या कहेंगे इस नशे के बारे में? बिल्कुल, नशे के क्या बारे में- लगता है ये ऐसी जो आज के दिन में, आज के युग के अंदर युवा, विशेष करके युवा डूबते हुए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यही है कि नशे के बारे में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, हम इसलिए मुहिम कर रहे हैं कि खेल से जुड़े, ग्राउंड से जुड़े, तो ज़्यादा नशे से दूर रहे। हम सभी लोगों को, हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का गाँव खैराना गाँव वासियों को यही बोलेंगे। इसके अलावा पूरे क्षेत्रवासी के युवाओं को कहना चाहेंगे? सभी युवाओं को और गांव के बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना आशीर्वाद प्यार दिया सबका गांव का। तो ये इसी तरह से अपनी मुहिम को क्या आप आगे भी चलाना चाहेंगे, या आप किसी और युवाओं को मौका देंगे जिस प्रकार से आप आए हैं? और दूसरी बात है, नशे को लेके आपके गांव में इस प्रकार की मुहिम ग्राम पंचायत के द्वारा होती है या नहीं होती है? हम चाहते हैं सर हमारे गांव का कोई भी, सारे डिस्ट्रिक्ट का जो भी है नशामुक्त होना चाहिए। पूरा भारत हो, तो पूरे भारत में चर्चा होती है नशामुक्त भारत होना चाहिए। अगर नशा नहीं करेंगे तो लोग आगे बढ़ेंगे। बार बार आप जैसे युवा या ग्राम पंचायतें या अच्छे संगठन भी ये आवाज उठाते हैं कि नशे को रोका जाए, जी सर। और उसके बावजूद भी नशा चलता है। लोग जागरूक हो, नशा कम करें, लोगों का प्रोत्साहन बढ़े, 2-3 बंदे और जाएं। फिर ये तो इनकी भावना थी, लेकिन मेन उद्देश्य इन्होंने बता दिया, भाई ने जैसे बताया, मेन उद्देश्य यही है कि युवा जो है नशे के अंदर नहीं जाए। क्या नाम है बाबा आपका? नरेश कुमार। नरेश जी, आप क्या कहेंगे इन बच्चों के बारे में? जिन बच्चों ने बहुत बढ़िया सराहनीय काम किया है। पिछली बार ये 5 गए थे, इस बार इनको देखते हुए 5 बंदों की एक टीम और तैयार हुई, वो गई, उन्होंने बलपूर्वक बड़े ढंग से उन्होंने भी सही टाइम पे काउंट चढ़ाई। इस बार ये 3 बंदे गए, अगली बार इनको देखते हुए 3 की शायद हमारे गांव से एक और अलग से जाएगी, और हमारे गांव से 5 या 6 काउंट गई थी जी, जिन्होंने बड़े शांतिपूर्वक, बड़े ढंग से, बड़े रंग चाव से ये काम किया, और बहुत बढ़िया ढंग से आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद सर। तो ये वो युवा थे, और यहाँ सभी ग्रामवासी इनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंचे थे, और इन्होंने अपनी जो इन्होंने संकल्प लिया था वो पूरा किया। अभी हमारे साथ भाई साहब हैं, ये क्या कहेंगे, अपना नाम क्या है? नमस्कार जी। सबसे पहले आपके चैनल से जुड़े हुए दर्शक और जो नहीं जुड़े हैं उनको भी मेरा नमस्कार। ये जो 5 बच्चे हैं, जो पिछली बार 2025 में 5 बच्चे गए थे पहली बार, अब की बार ये 3 गए हैं। इनको देखकर अब की बार भी 5 बच्चे गए हैं। इन्होंने 42 घंटे में कावड़ चढ़ाई है। हम गोमुख गए थे, ये रास्ते में मिले थे, 5 से 7 घंटे पहले और भी चढ़ा सकते थे कावड़ को। और इन्होंने एक अच्छा उदाहरण पेश किया है कि भाई बच्चे फिजिकल करे, बाहर एक्टिविटी में शामिल हो। समस्त ग्रामवासियों ने भी एक अच्छी पहल करी, सरपंच साहब ने भी एक अच्छी पहल करी। यहाँ से झज्जर गए, पावड़ियों को प्रसाद खिलाया। गाँव में खेल ग्राउंड के लिए भी काम चल रहा है, उसके लिए प्रोजेक्ट शामिल है। ग्रामवासी सरपंच साहब ने भी उनमें 2 एकड़ भूमि शामिल करवाई है। तो मेरा कहना यह है कि बच्चे नशों से दूर रहें और फिजिकल एक्टिविटी में शामिल रहें, और अपना नाम रोशन करेंगे तो उसमें गांव का भी नाम रोशन होगा, अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन होगा। और जो समस्त ग्रामवासियों ने यहाँ पे अपने शिव मंदिर में कल प्रोग्राम के लिए जो सहयोग दिखाया, ऐसे ही दिखाते रहे। वैचारिक मतभेदों को दूर रखे और ऐसे ही आगे भी सहयोग करते रहे। धन्यवाद सर। विशेष करके साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ खैराना गांव से और हम हरिद्वार की बात करें, लगभग 377 किलोमीटर के समथिंग है, और 377 किलोमीटर इन्होंने 42 घंटे में कवर किया। इन्होंने, इन 3 चेहरों ने 42 घंटों में इसको कवर किया। तो साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप देखते रहना दैनिक टाइम, कुलदीप जैक साथ है। नमस्कार साथियों।